जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि रोशन की बात सुनकर सब्जी वाले घबरा गया और अपने ठेले को लेकर जल्दी से चला गया और पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। अब रोशन बोलने लगा सब्जी वाले से, अरे तू चिंता ना कर, इस नन्हे के बच्चों को तो मैं देख लूंगा, यहीं से पत्थर फेंक कर मारूंगा। तभी नन्हे की माँ वहां आ गई। नन्हे की माँ, क्या कह रहा था तू? मेरे नन्हे को उसे पत्थर फेंक कर मारेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रोशन बोला, गन्ने, अरे काकी, गन्ने हमारे खेत में उगा हुआ है, ये आपको कैसे पता? नन्हे की माँ बोली, अरे तेरे कानपुर में हड़ताल हो गई है क्या? इसका मतलब जब तक तू ठीक नहीं होगा सबके बारे में उल्टा सीधा बोलता ही रहेगा। रोशन बोला, क्या क्या गड़बड़? काकी ये तुम क्या बोल रही हो? थोड़ा तेज बोलो। और हाँ, हमारी खेतों को नजर मत लगाना। नन्हे की माँ बोली, हाँ, तेरी अम्मा भी ना, जब भी किसी को तंग करना होता है तो तेरे कान का फ्यूज उड़ा देती है और फिर उसका सामना तुमसे हो जाता है। तभी रोशन की माँ सरला वहां आई। नन्हे की माँ बोली, अरे सरला, आ गई तू? देख तेरा लाल बोल बोल कर सबको पागल कर देता है, इसे ठीक करके क्यों नहीं जाती? सरला बोलती है, इसे तो मैं सोता हुआ छोड़ गई थी दीदी, इसके पापा तो बाहर गए हुए हैं और मैं बस आ ही रही थी। सरला बोली रोशन से। तू बाहर क्यों आया रे? नन्हे की माँ बोलती है, तेरे आने तक तो इसने आधी दुनिया को पागल कर दिया है। हिम्मत तो देखो इसकी, सब्जी वाले से मेरे नन्हे को पत्थर मारने की बात कर रहा था। मैं ही ना इसके कान पर 2 बजा दूंगी। सरला बोली, ना दीदी ना, आपको तो इसके बारे में सब कुछ पता है। बच्चा है, माफ कर दो। बच्चा नहीं है, परमाणु बम है, परमाणु बम। सामने वाले को एक ही बार में खत्म कर देता है। मेरे सिवा पता नहीं किस किस पर यह बम गिराया होगा। सरला बोलती है, नहीं दीदी नहीं, आपको तो इसके कानों का पता ही है ना। सोकर उठने के बाद जब तक इसके कानों पर जोर के झटके नहीं पड़ते तब तक इसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और बहुत कम सुनाई देता है। नन्हे की माँ बोली, कम नहीं, पता नहीं क्या क्या सुनाई देता है। सरला बोली। दीदी आप रुको। सरला रोशन के दोनों गाल पर जोर से तमाचा मारती है और वह चक्कर खाकर लड़खड़ा जाता है और बोलता है, अरे माँ, तुम सुबह सुबह क्यों मार रही हो मुझे? मार नहीं रही हूँ तुम्हें, तेरा इलाज कर रही हूँ, इलाज। अरे यह कौन सा इलाज है जो रोज सुबह तुम मुझे थप्पड़ मारती रहती हो? नन्हे की माँ बोली, लो आ गए इसके कान वापस। अरे काकी, कान थोड़ी ही ना चलता है जो वापस आ जाएंगे। सरला, तू इसकी जुबान का भी इलाज करा दे। देख तो कैसे कैंची जैसी जुबान चलती है इसकी। सरला बोली, इतना जुबान क्यों चलाता है रे? जल्दी काकी से माफी मांग। मैंने क्या कर दिया जो मैं माफी मांगू? सरला बोली, तुझे तो पता भी नहीं है तू क्या कर चुका है। अरे काकी, तुम बड़ी हो ना, इसलिए माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। नन्हे की माँ, हे प्रभु, इस लड़के से तो भगवान ही बचाए। यह कहकर
वहां से चली जाती है। सरला, सुन, अपने बापू को जाकर देख, अभी तक क्यों नहीं आए हैं? रोशन बोला। ठीक है। रोशन खेतों से होते हुए जाता है। तभी एक आदमी रोशन को पीछे से आवाज देता है। रोशन कहाँ जा रहा है? रोशन उस आदमी को देखने के चक्कर में आगे पत्थर से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। आदमी, अरे अरे, संभाल कर भाई। रोशन अपने कानों को मसलते हुए खड़ा हो जाता है। आदमी बोला, अरे रोशन, कोई चोट तो नहीं लगी? रोशन बोला, मुर्गी? अरे यहाँ तो कोई मुर्गी नहीं है। आदमी बोला, अरे तू मुर्गी छोड़, सुन, आगे वाली पहाड़ी पर मत जाना, सुना है वहाँ पिछले हफ्तों से भूत का साया है। रोशन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह मुंह बनाकर आगे की ओर चल दिया। आदमी, मेरी बात को याद रखना, ठीक है? रोशन चलते हुए पहाड़ी की ओर बढ़ गया। पहाड़ी से कई भूतों की रोने की आवाज आने लगी। रोशन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। भूतों की रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। रोशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। भूत की आवाज, रुक जाओ, नहीं मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार कर आपस में बांट कर खा जाऊंगी। फिर से भूत की रोने की आवाज आने लगी। लेकिन रोशन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और बदमाश बोला, यह क्या है? यह तो बिल्कुल नहीं डर रहा। अगर यह नहीं डरेगा और बिना डरे यहाँ से वापस चला जाएगा तो हमारा काम धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने बिल्कुल नहीं दूंगा। बदमाश तुरंत जाकर रोशन का रास्ता रोकता है और बोला, अबे रुक साला, हीरो बन रहा है, मुझसे डर नहीं लगता? चल जल्दी जल्दी सब माल निकाल। रोशन बोला, हल्दी की दुकान यहाँ से तो सीधा जाकर उल्टे हाथ पर है। अरे हल्दी नहीं, जल्दी जल्दी तू माल निकाल। अभी क्यों चिल्ला रहे हो? कहा ना, हल्दी की दुकान आगे है। अरे बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? बदमाश ने जोर से रोशन के गालों पर दोनों तरफ थप्पड़ मार दिए और रोशन को सब सुनाई देने लगा। रोशन बोला, अरे मुझे कैसे मारा तूने? बदमाश बोला, अरे तुझे तो सब कुछ सुनाई देता है, भूत से नहीं डर लगता, मार से तो डर लगता है। चल अब जो भी है जल्दी से निकाल। जैसे ही बदमाश रोशन को मारने बढ़ा, रोशन ने उसे जोर से धक्का दिया और बदमाश नीचे जमीन पर गिर गया। तभी वह आदमी जो रोशन के खेतों पर मिला था, गांव के कुछ आदमी को लेकर वहां आ गया। सभी ने मिलकर उस बदमाश को खूब पीटा। रोशन बोला उन बदमाशों को, अब बता सबको अपने खेतों का भूत की कहानी। बदमाश ने रोते रोते बता दिया, हम ही इस रास्ते पर भूत बनकर लोगों को लूटा करते हैं, यहाँ कोई भूत नहीं है। उनमें से एक आदमी कहता है, वह रोशन, तूने तो आज झूठ से पर्दा ही उठा दिया। जाने कब से यह हमें लूटता आ रहा है। अगर हमें सच्चाई का पता नहीं चलता तो यह आगे भी इसी तरह लूटता रहता। दूसरा आदमी बोला, हाँ भाई रोशन, तूने सबको इससे बचाया है। फिर सब मिलकर बदमाश को पुलिस स्टेशन ले गए और आदमी बोला,
मानिए दरोगा जी, इस बदमाश को भूत के दर्शन कराओ। दरोगा जी बोलते हैं, आप चिंता मत करो, इसका तबीयत अब सब ठीक कर देंगे। और इस तरह रोशन की बुराई गांव वालों के लिए अच्छाई साबित हो गया। सारे गांव वाले की नज़र में रोशन हीरो बन गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।